नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को। पहला ये है कि सीएमडी ऑफ द ईयर मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ईयर 2023 का ये अवार्ड ये घोषित किया गया है, जो कि ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के जो सीएमडी हैं प्रदीप कुमार दास, इनको इस साल का सीएमडी ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया है। तो ये ध्यान में रखें। और इरडा की बात करें तो दोस्तों, इसको 11 मार्च 1987 ईस्वी में इनको बनाया गया था, जो कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और इसको कंपनी एक्ट 1956 के तहत इसको बनाया गया था 11 मार्च 1987 को। तो ये ध्यान में रखें, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के सीएमडी मतलब चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया गया है इस साल का सीएमडी ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, मिस इंडिया यूएसए 2023 की ये घोषणा की गई है, जो कि ये मिशिगन की मेडिकल छात्रा हैं जिनका नाम है रिजुल मैनी, इनको दिया गया है मिस इंडिया यूएस 2023 का ये अवार्ड। और मिस टीन का अवार्ड की बात करें तो ये सलोनी राम मोहन जी को दिया गया है। और मिसेज इंडिया यूएसए का अवार्ड जो दिया गया है ये स्नेहा नाम्बियार जी को ये दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो मिस इंडिया यूएस से ये रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का ये आयोजन किया गया था, जो कि ये दोस्तों इसका आयोजन जो है नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो ये इजरायली फिल्म है जिनका नाम है चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी। इसको ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया ये कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में। और इस फिल्म के निर्देशन की बात करें तो ये इरेज टेडमोर जी के द्वारा ये फिल्म को निर्देशित किया गया था। तो ये ध्यान में रखें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ये चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी को ये दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड की बात करें तो ये कार्लोस डेनियल मालवे जी को दिया गया है। और विशेष जूरी का पुरस्कार इसमें चलचित्रों एखोन को दिया गया, जो कि ये अंजन दत्त की ये मूवी है। अब कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करें तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1995 में ये किया गया था और इस साल का जो अवार्ड दिया गया ये 23वां संस्करण था। तो ये ध्यान में रखें, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी को ये दिया गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का ये फाइनल मतलब कंप्लीट हो चुका है। और इसमें प्रथम स्थान की बात करें तो ये दोस्तों हरियाणा रहा है, जो कि ये टोटल 105 पदक इसके द्वारा जीता गया है। जिसमें बात करें तो ये 40 स्वर्ण पदक इसके द्वारा जीता गया है, 39 रजत पदक और 26 कांस्य पदक हरियाणा के द्वारा जीता गया है। और दूसरे स्थान की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश है, जो कि ये टोटल 62 पदकों के साथ ये दूसरे स्थान पे है, जिसमें 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया है। और तीसरे स्थान की बात करें तो ये तमिलनाडु है, जो कि इनके द्वारा 20 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक सहित 42 पदक तमिलनाडु के द्वारा जीत के ये तीसरे स्थान पे ये रहा है। तो ये ध्यान में रखें। और ये जो है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, भारत में इजराइल के नए राजदूत ये नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है रूवेन अजार, इनको नियुक्त किया गया है भारत में इजराइल के नए राजदूत के रूप में। अब इजराइल की बात करें तो इसका कैपिटल दोस्तों जेरूसलम में सिचुएटेड है। और यहाँ की जो करेंसी, जो मुद्रा है, ये न्यू शेकेल यहाँ की करेंसी है। तो ये ध्यान में रखें। अब इजराइल को एक बार मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर सिचुएटेड है। ये आपको दिख रहा होगा इजराइल, और यहाँ पर ये वेस्ट बैंक है और यहाँ पर गाज़ा स्ट्रिप है। और यहीं पर दोस्तों अभी इजराइल और हमास के बीच ये जंग ये चल रहा है। और इसके बॉर्डर कंट्री की बात करें तो इधर इजिप्ट सटा हुआ है, इधर जॉर्डन सटा हुआ है, इधर सीरिया सटा हुआ है और इधर लेबनान यहाँ पर सटा हुआ है, जो कि यहाँ पर सिचुएटेड है। और ये मेडिटेरेनियन सी से ये टच करता हुआ एक देश है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये डेड सी है। और यहाँ पर दोस्तों
गल्फ ऑफ अकाबा यहाँ पर ये सिचुएटेड है। तो यह सभी चीज़ें हैं जो कि ये इजराइल से ये संबंधित हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये काफ़ी अभी न्यूज़ में है, जो इजराइल और हमास का बीच जो जंग चल रही है उसके चलते। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है, जो कि ये दोस्तों नोवाक जोकोविच और आर्यना साबालेंका को दिया गया है। ITF मतलब इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा जो विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार जो इस साल की घोषणा की गई है, ये नोवाक जोकोविच और आर्यना साबालेंका जी को दिया गया है। जो कि ये इस बार की बात करें तो दोस्तों ये जोकोविच जी का ये 8वां ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार ये इनके द्वारा जीता गया है। तो इन दोनों का नाम ध्यान में रखें, इन दोनों को दिया गया है ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023। अब नेक्स्ट बढ़ते अगला जो है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 ये खेला गया था, जो कि ये हरियाणा के द्वारा ये खिताब जीता गया है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023। और ये दोस्तों ये एक क्रिकेट मतलब वार्षिक ये खेल है, जो कि ये BCCI के द्वारा ये आयोजित किया जाता है और ये घरेलू खेल है, तो ये ध्यान में रखें। और इसको मूल रूप से रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसी में दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच और या फिर प्लेयर ऑफ द सीरीज ये दोनों पुरस्कार ये सुमित कुमार को ये दिया गया है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है MRF फॉर्मूला रेसिंग चैंपियनशिप 2023 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें संदीप कुमार के द्वारा MRF फॉर्मूला 2000 का खिताब जीता गया और MRF फॉर्मूला 1600 का जो ये खिताब है ये चेतन सुरनी नैनी जी के द्वारा जीता गया है। और जो कि इसका आयोजन की बात करें तो ये मद्रास इंटरनेशनल सर्किट में इसका आयोजन किया गया था, MRF फॉर्मूला रेसिंग चैंपियनशिप 2023 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का ये आयोजन किया गया था, जो कि ये बेंगलुरु की टीम है जिसका नाम है SG मावेरिक्स, इसके द्वारा ये जीता गया है टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का जो ये खिताब है। और ये इसमें दोस्तों विष्णुवर्धन और अरीना रेडियोनोवा की जो जोड़ी थी, इन दोनों के द्वारा मारिया टिमोफिवा और अनिरुद्ध चंद्रशेखर को ये 14-6 से ये हराकर ये टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब इनके द्वारा जीता गया। और इसका आयोजन की बात करें तो ये शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है सूरत डायमंड एक्सचेंज की ये उद्घाटन किया गया है, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और ये दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ये ऑफिस है, जो कि ये डायमंड से ये रिलेटेड है और ये गुजरात के सूरत में इसका उद्घाटन किया गया है। जो कि इसमें अगर देखा जाए तो ये 6.7 मिलियन वर्ग फुट में ये फैला हुआ ये जो कार्यालय है। और इसकी लागत की बात करें तो ये 32 बिलियन रुपया की लागत से ये बना है, जिसमें 9-15 मंजिला टावर और लगभग 4700 कार्यालय मतलब ऑफिस यहाँ पर बने हुए हैं। ये आपको दिख रहा होगा सूरत डायमंड एक्सचेंज, जो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर ये नियुक्त किए गए हैं, जो कि ये पूर्व CM जो थे रमन सिंह, इन्हीं को चुना गया है छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर के रूप में। और यहाँ के जो अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने हैं ये विंशुदेव साय जी, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पद पे हाल ही में शपथ लिए हैं, तो इनका नाम भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है मिस्र के नए राष्ट्रपति ये बने हैं, जो कि ये अब्दुल फतेह अल सीसी ये बने हैं मिस्र के ये नए राष्ट्रपति। और ये इनका तीसरा कार्यकाल ये होगा, मतलब इसके पहले भी यही राष्ट्रपति थे और फिर से यही अब चुन के आए हैं मिस्र मतलब इजिप्ट के राष्ट्रपति के रूप में। और इनका पूरा नाम की बात करें तो दोस्तों अब्द अल फतह सईद हुसैन खलील अल सीसी इनका पूरा नाम है, अब्दुल फतह अल सीसी का। अब मिस्र की बात करें तो इसका कैपिटल कायरो में सिचुएटेड है और यहाँ की जो करेंसी है जिसको मुद्रा कहते हैं ये इजिप्टियन पाउंड यहाँ की मुद्रा है, तो ये ध्यान में रखें। अब मिस्र को एक बार मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। ये आपको दिख रहा होगा मिस्र इजिप्ट जो यहाँ पर, और इसके बीचों बीच यहाँ पर नाइल रिवर ये फ्लो करती है
और ये मेडिटेरेनियन सी से ये टच करता हुआ एक कंट्री है, और इधर रेड सी भी यहाँ पर टच करता हुआ ये एक कंट्री है। और इसके जो बॉर्डर कंट्री है, यहाँ पर आपको लीबिया दिख रहा होगा, इधर सूडान दिख रहा होगा, और इधर इज़राइल दिख रहा होगा थोड़ा सा, और यहाँ पर ये तो जॉर्डन नहीं सटा हुआ है, तो ये ध्यान में रखें। और लेक नासिर यहाँ पर इजिप्ट में ही ये सिचुएटेड है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये क्रॉस करता हुआ, मतलब जो ये कंट्री है इसके से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2023 का ये आयोजन किया गया था, जिसमें बांग्लादेश के द्वारा दुबई में यूएई को 195 रन से हराकर ये एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2023 का ये खिताब ये बांग्लादेश जीत लिया है। अब इसमें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज का जो पुरस्कार है ये आशिकुर रहमान शिबली जी को दिया गया है, और यह एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। और इसकी मेज़बानी की बात करें तो दोस्तों ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा इसकी मेज़बानी ये किया गया था, एसीसी अंडर 19 एशिया कप 2023 का। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का जो ये उद्घाटन किया गया है, जो कि ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इसको उद्घाटन किया गया है। और इसमें दोस्तों हरियाणा के जो राज्यपाल अभी प्रेजेंट में हैं, बंडारू दत्तात्रेय जी के द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और इसमें भागीदार राज्य की बात करें तो ये असम ये भागीदार राज्य है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का। अगला देखते हैं, अगला जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको बीएसई शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उनका चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जो कि ये प्रमोद अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन के रूप में। और यह जो है दोस्तों ये रामगढ़ झारखंड के ये निवासी हैं, और ये पहले कोल इंडिया के ये चेयरमैन भी ये रह चुके हैं, तो ये ध्यान में रखें। अब बीएसई की बात करें तो इसको बनाया गया था 1875 ईस्वी में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को ये बनाया गया था। अब नेक्स्ट बढ़ते अगला जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की ये घोषणा की गई है, जो कि लगभग मतलब टोटल 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को इस बार जो है पुरस्कार ये दिया जाएगा। जिसमें उपन्यास के क्षेत्र में अगर बात करें तो हिंदी में संजीव जी को दिया जाएगा, अंग्रेजी में नीलम शरण गौर जी को दिया जाएगा, उर्दू में सादिक नवाब सहर, बांग्ला में स्वप्नम चक्रवर्ती जी को, मराठी में कृष्णात खोत जी को, और तमिल में राजशेखरन जी को दिया जाएगा, जो कि ये उपन्यास के क्षेत्र में इन सभी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। और ये लैंग्वेज जो आपको दिख रहा होगा, इन सभी लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव में ये सभी उपन्यास लिखे हैं, और इन्हीं सबको दिया जाएगा। अब कविता संग्रह की बात करें तो ये पंजाबी में स्वर्णजीत सवी जी को, डोगरी विजय वर्मा, गुजराती विनोद जोशी, कश्मीरी में मंसूर बनिहाली, मणिपुरी में सौरव खेम्बी गंभिनी, और उड़िया की बात करें तो ये आशुतोष परिड़ा, राजस्थानी लैंग्वेज में गजेश सिंह राजपुरोहित, संस्कृत लैंग्वेज की बात करें तो ये अरुण रंजन मिश्र, और सिंधी लैंग्वेज में विनोद असुदानी जी को दिया जाएगा, जो कि ये सभी कविता संग्रह ये हैं। कहानी संग्रह के क्षेत्र में बात करें तो ये असमिया लैंग्वेज में प्रणव ज्योति डेका जी को दिया जाएगा, बोडो में नंदेश्वर देमारी जी को, कोंकणी में प्रकाश एस पारेकर, और तेलुगु भाषा में टी पतंजलि शास्त्री जी को, संथाली भाषा में तारासिन बास्की जी को दिया जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। हालांकि यहाँ पर निबंध के क्षेत्र में भी ये दिया गया, कन्नड़ जो कि ये लक्ष्मीसा तोलपड़े जी को, मैथिली में बासुकीनाथ झा जी को, और नेपाली में युद्धवीर राणा जी को दिया जाएगा, जो कि इन दोनों के द्वारा निबंध ये लिखा गया था इन भाषाओं में। आलोचना के क्षेत्र में देखा जाए तो ये मलयालम में जो भाषा में लिखा गया है ये ईवी रामाकृष्णन जी के द्वारा लिखा गया है, इनको दिया जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का जो ये अवार्ड है, जो कि ये दोस्तों 12 मार्च 2024 को ये सभी पुरस्कार इन सभी को दिया जाएगा। और पुरस्कार स्वरूप में जो दिया जाता है, इसमें एक उत्कृष्ट ताम्र फलक दिया जाता है, शॉल, और 1 लाख रुपए की राशि इन सभी को दिया जाएगा। अब इन लोगों के द्वारा जो रचना की गई है उन सभी को भी जान लेते हैं कि क्या क्या लिखा गया है। ये असमिया भाषा में जो पुस्तक या फिर जो लिखा गया है ये
डॉक्टर प्रवनज्योति डेकर श्रेष्ठ गल्फ ये लिखा गया है असमिया भाषा में, जो कि ये प्रवनज्योति डेका जी के द्वारा ये लिखा गया है और इन्हीं के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 असमिया भाषा में दिया जाएगा। अब बांग्ला भाषा में बात करें तो ये जलेर ऊपर पानी के लिए दिया जाएगा। बोडो भाषा में जीव सफरानी दाखवान जी, मतलब दाखवान जो पुस्तक या फिर जो काव्य लिखा गया है इसके लिए इनको दिया जाएगा। और बोडो भाषा में जो लिखा गया है दऊ सदियाँ एक सिर के लिए दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा में रेक्यूम इन सगा जानकी के लिए दिया जाएगा। गुजराती भाषा में सरंधी के लिए दिया जाएगा। हिंदी भाषा में मुझे पहचानों के लिए दिया जाएगा। कन्नड़ भाषा में महाभारत अनुसंधानधा भारत यात्रा के लिए दिया जाएगा। जो ये पुस्तक या फिर जो कहानी संग्रह जो भी है इन सभी के लिए जो दिया जाएगा। और भी यहाँ पर जो टोटल 24 भाषाओं में जो लिखा गया है और जिन लोगों को दिया जाएगा उन सभी का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। आप चाहे तो वीडियो को एक बार पॉज करके आप खुद से इसको पढ़ सकते हैं। जिस जिस भाषा के जो बहुल क्षेत्र वाले इलाके हैं वहाँ से हो सकता है उस स्टेट PCS वगैरह या फिर जो एग्ज़ाम होंगे उन सभी में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संस्कृत, संथाली, सिंधी जितने भी भाषाएं हैं उन सभी के जो इधर लेखक है और यहाँ पर जो उनके द्वारा लिखा गया है जो कृति है उन और जिसके लिए उनको दिया जाएगा इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अंग्रेजी में भी यहाँ पर कर दिया गया है जिन लोगों को हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो उन सभी के लिए। तो ये एक बार आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर से ज़रूर देखें, या तो फिर आपको दोस्तों ये जो PDF है ये टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके यहाँ आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों ये हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल जो 22 भाषाएँ हैं उन सभी भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषाओं में ये दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि ये एक साहित्यिक सम्मान है। मतलब जो लेख लिखा जाता है, किताब या फिर कहानी या फिर काव्य जो भी लिखा जाता है लेखकों के द्वारा उन सभी की पहचान की जाती है और ये दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये इस पुरस्कार की बात करें तो ये पहली बार सन 1955 ईस्वी में ये दिया गया था, मतलब उसी टाइम इसकी घोषणा की गई थी। तो ये चीज़ें हैं जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से ये संबंधित हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो ये पुस्तक है जिनका नाम है वेलकम टू पैराडाइज, जो कि ये लिखा गया है ट्विंकल खन्ना जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। तो ये ध्यान में रखें ट्विंकल खन्ना की ये पुस्तक है वेलकम टू पैराडाइज। और इस पुस्तक की खासियत क्या है कि ये निल्सन बुक स्कैन और क्रॉसवर्ड बुक स्टोर के अनुसार ये ऐसा बोला जा रहा है कि 2023 की सबसे अधिक बिकने वाली फिक्शन के रूप में ये जो बुक है। तो ये ध्यान में रखें, आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ये चुने गए हैं, जो कि ये संजय सिंह ये चुने गए हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। और पहले जो थे इसके पहले ब्रिजभूषण सिंह थे, जिनके ऊपर मतलब ये शायद जो केस वगैरह जो चल रहा था, साक्षी मलिक जो आंदोलन वगैरह कर रही थी, तो वो अब हट चुके हैं और उनके जगह पे अब ये संजय सिंह चुने गए हैं। तो ये ध्यान में रखें। और ये जो है ये अनीता सियोरान जी को हरा के ये जीते हैं। अगला बढ़ते हैं। FIH पुरस्कार 2023 की ये घोषणा की गई है, जो कि ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा ये दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, जिसमें FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार की बात करें तो ये सविता पुनिया जी को दिया गया है FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। और FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार की बात करें तो ये हार्दिक सिंह जी को दिया गया है। तो इन दोनों का नाम ध्यान में रखें, जो कि ये एक इंटरनेशनल जो पुरस्कार ये है, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है इम्पोर्टेंट डेज जो इस वीक में बीते हैं और उन सभी से रिलेटेड जो थीम्स है उन सभी को जानेंगे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। तो चलिए जानते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस ये प्रत्येक साल 18 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अल्पसंख्यक
अधिकार दिवस, जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उन सभी के अधिकार के बारे में ये बात करता है, जो कि ये 18 दिसंबर को ये मनाया जाता है प्रत्येक साल। और ये दोस्तों हमारे देश में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा ये मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। और इस साल की जो थीम है ये सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये 2023 का ये थीम रखा गया है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का। अगला डे है जो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, जो कि ये 20 दिसंबर को ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। और इस साल का जो थीम है ये एडवोकेट फॉर चेंज, ये इस साल की थीम रखी गई है इस दिवस की। और इसकी घोषणा की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 22 दिसंबर 2005 में इसकी घोषणा की गई थी। अगला इम्पोर्टेंट डे है जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जो कि ये 18 दिसंबर को ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और इस साल की जो थीम रखी गई है एक्ट टुडे फॉर ए बेटर टुमारो फॉर ऑल, इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ माइग्रेंट्स टू अनलीज द पावर ऑफ माइग्रेशन, ये 2023 की ये थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की। और इसकी दोस्तों 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ही ये घोषणा किया गया था। अगला बढ़ते हैं गोवा मुक्ति दिवस, ये 19 दिसंबर को ये मनाया जाता है हमारे देश में गोवा मुक्ति दिवस। क्योंकि दोस्तों पुर्तगालियों को गोवा से 1961 में ये भगा दिया गया था हमारे देश के सेना के द्वारा, जो कि ये इन लोगों के द्वारा लगभग 450 वर्ष का शासन यहाँ पर किए थे। और 1961 में भारतीय सेना के द्वारा ये ऑपरेशन विजय के तहत इन सभी पुर्तगालियों को वहाँ से हटा के गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करके अपने देश में ये मिला लिया गया था। तो ये ध्यान में रखें, जो कि ये इसमें टोटल 36 घंटे का टाइम ये लगा था, जो कि ये 18 दिसंबर को शुरू हुआ था और 19 दिसंबर को ये समाप्त हो गया था। और ये जो ऑपरेशन विजय जो है ये गोवा, दमन और दीव पर ये चलाया गया था, क्योंकि इन तीनों इलाके में ये पुर्तगालियों का ये शासन ये था। तो ये देख सकते हैं ये 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और इन लोगों को 1961 में मतलब यहाँ से भगाया गया। तो ये काफ़ी मतलब सबसे लास्ट में जो है दोस्तों ये पुर्तगाली लोग ही हमारे देश को मतलब देश से छोड़ के ये गए थे। सबसे पहले तो वो अंग्रेज़ लोग चल गए थे, उसके बाद ये पुर्तगालियों को 1961 में ये भगाया गया। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है विजय दिवस, जो कि ये 16 दिसंबर को ये मनाया जाता है हमारे देश में और बांग्लादेश में भी ये मनाया जाता है विजय दिवस के रूप में। क्योंकि 1971 में दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें जो पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, उसको जो पश्चिमी पाकिस्तान था उससे अलग करके ये बांग्लादेश बनाया गया था। और ये 1971 में जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें ये किया गया था। तो ये ध्यान में रखें। और ये युद्ध के बाद जो है ये पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में ये विभाजन हो गया और ये 16 दिसंबर को ये कंप्लीट हो गया था। तो ये ध्यान में रखें। और बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो दोस्तों ये इन लोगों के द्वारा 26 मार्च को ये चुना गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है राष्ट्रीय गणित दिवस, जो कि ये 22 दिसंबर को प्रत्येक साल ये हमारे देश में मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। और ये दोस्तों महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पर ये मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। और इनके जन्म की बात करें तो ये 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को मद्रास में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु दोस्तों 26 अप्रैल 1920 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुआ था। तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस ये मनाया जाता है। तो ये गणित के ये काफ़ी प्रखंड विद्वान थे, इसलिए इनके जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है। जो कि इसकी घोषणा की बात करें तो ये दोस्तों 2012 में श्रीनिवास पानूरी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर इसका घोषणा किया गया था कि राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाएगा। और ये जो घोषणा किया गया था उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा ये घोषणा किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखें। तो ये था दोस्तों पूरे वीक के करंट अफेयर्स, जो कि मैंने इसमें कंपाइल करके डाल दिया। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें
और अपने अच्छे अच्छे कमेंट इसमें पेश करें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाए। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें।